हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे हम लोग गोधली भाग 2 बुक का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 विष के दांत का बुक का जो बोध अभ्यास दिया हुआ है उन सारे क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हम चैप्टर 1 का बच्चों वीडियो करवा रखे हैं, उसे आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है बच्चों सब्जेक्टिव से ही निकाला जाता है। कहोगे हाँ सर, तो चलिए इस बुक के में जो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम लोग पूरा करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं इस चैप्टर में विष के दांत चैप्टर में प्यारे बच्चे आपके कुल सब्जेक्टिव की बात करें तो कुल 14 क्वेश्चन है। इस स्लाइड पे 5 क्वेश्चन है और आगे देखिएगा ये कुल आपके 14 सवाल है, ठीक है। ये हमने आपका क्वेश्चन का फोटो आपको दिखा दिया। अब एक एक क्वेश्चन को हम एक एक स्लाइड पे करते चलेंगे। तो बच्चों पहला सवाल देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। मतलब इस चैप्टर का नाम विष के दांत जो दिया गया है ये कहाँ तक उचित है, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है। तो बच्चों विष के दांत शीर्षक अत्यंत सार्थक है। सबसे पहले सार्थक लिख देंगे। अब क्यों सार्थक है ये देखिए, जिस प्रकार सांप का विष उसके दांतों में होता है उसी प्रकार अमीर बाप के बिगड़े बेटे, जिसका नाम क्या था बच्चों, कासू, कासू का अहंकार उसके दांत में था। मदन द्वारा कासू के दांत तोड़ना असल में अमीर के उस विष यानी घमंड को तोड़ना था। जो विष है बच्चों यहाँ पे घमंड की बात की जा रही है। यह शीर्षक समाज की कुरीतियों पर प्रहार करती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गिरधर लाल का पुत्र जो मदन था, जो गरीब घर का बच्चा था, और सेन साहब का बेटा जो था कासू, तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। और दांत तोड़ना मतलब यहाँ पे घमंड को कम करना था। तो ये इस कहानी का शीर्षक हमारा सार्थक है। क्यों सार्थक है ये आपका कारण, ये आपको आंसर लिखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, कहा गया है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जैसा कि बच्चों पता होगा सेन साहब को 5 बेटी थी, 5 पुत्री थी और 1 बेटा था। तो इस लड़की के लिए अलग नियम था और इस जो बिगड़ा हुआ इनका बेटा था उसके लिए घर का अलग नियम था। तो इस प्रकार से जो भेदभाव हो रहा था उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर होगा सेन परिवार में लड़के और लड़कियों के लिए दोहरे मापदंड थे। मतलब 2 गो मापदंड था। 5 बेटियां अत्यंत सुशील और अनुशासित थी, उनके लिए घर के नियम सख्त थे। इसके विपरीत इकलौता बेटा जो कासू था, जिसको खोखा भी कहते हैं, उसके घर के नियमों का अपवाद था। बेटियों को क्या नहीं करना है इसकी शिक्षा दी जाती थी। मतलब बेटी को बताया जाता था कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये ज़्यादा सिखाया जाता था। जबकि खोखा की शरारतों में भी इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती थी। ये इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते थे। खोखा जो उनका लड़का है किन मामलों में अपवाद था। तो इसका आंसर होगा बच्चों खोखा जीवन के नियमों के साथ साथ घर के नियमों के मामले में भी अपवाद था। घर का नियम का उल्टा वो काम करता था। सेन साहब के घर में जहां बेटियों के लिए अनुशासन और तहजीब थी, वहीं खोखा हर तरह की तोड़ फोड़ और बदमाशी करने के लिए आज़ाद था। खोखा पे कोई नियम अप्लाई नहीं था, वो पूरा स्वतंत्र था। यहाँ तक कि जब वो घर का कोई सामान को तोड़ भी देता था तो उसमें उसके पिताजी को इंजीनियर वाला गुण दिखाई पड़ता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, आप इन क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बच्चों इसको कॉपी पे लिखिएगा। लिखने से क्या होगा, आपकी लेखन शैली आपकी अच्छी हो जाएगी। 4th क्वेश्चन है बच्चों, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। सेन साहब अपने बेटा के अंदर क्या देखते थे। तो इसका आंसर होगा बच्चों सेन दंपति जो है वो खोखा की तोड़ फोड़ की आदतों में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। बताइए, दूसरा बच्चा अगर गाड़ी को छू भी लेता तो उसको मार बैठते, लेकिन उसका अपना लड़का गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया तो इनसे उसको लगता था कि अरे मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, क्या बात है भाई। इसी कारण उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए स्कूल ना भेजकर घर पर ही एक बढ़ई मिस्त्री को बुलाकर ठोक ठाक सिखाने का इंतजाम किया था। मतलब इंजीनियर बनाने के लिए घर पे किसको बुलाया गया, बढ़ई मिस्त्री को, ताकि उसकी उंगली औजारों से वाकिफ हो सके। तो ये इसका बच्चों राइट आंसर है।
तो इनके पिताजी जो है अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिसके लिए बढ़ई से ट्रेनिंग करवाते थे। आइए, आपको हंसी भी आ रही होगी, चलिए कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या क्वेश्चन है। 5 में कहा रहा है बच्चों सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें 3 सवाल है। पहला कौन नंबर सवाल है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसका लिखाएगा बच्चों अर्थ। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत पाठ से ली गई है। और व्याख्या होगा, यहाँ लेखक ने सेन साहब की 5 बेटियों की अत्यधिक सहनशीलता और अनुशासन पर व्यंग किया है। वे अपने माता पिता के इशारों पर नाचती थी, इसलिए उन्हें कठपुतली कहा गया है। और यही नहीं, माता पिता इस बात से बहुत खुश हैं और इससे बेटी उनका हर बात मानता है। इससे माता पिता को अपने बेटी पे गर्व भी होता है। तो इसका ये राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो खोखा सेन साहब का बुढ़ापे का इकलौता पुत्र था। उसकी हर गलती को नज़रअंदाज करते हुए सेन साहब ने अपने घर के नियम और संस्कार भी उसी के अनुसार ढाल लिए थे। आइए नेक्स्ट गौ नंबर इसका देखिए क्या कह रहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये बोला गया था मदन के लिए, गिरधर लाल का जो बेटा था मदन, कि अपना बेटा गिरधर को बोला गया भाई अपना बेटा को समझा लो, नहीं तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो इसका अर्थ होगा जब मदन ने सेन साहब की गाड़ी छूने की कोशिश की तो उन्होंने मदन के पिता गिरधर को बुलाकर डराया और मदन के प्रति या नकारात्मक टिप्पणी की जो उनके वर्ग भेद को दर्शाती है। आइए अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें अगला व्याख्या करने का ही सवाल है। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। बच्चों हंस कहा गया था यहाँ पे अमीर घर के लड़का कासू को, ठीक है, कहोगे हाँ सर। और जबकि बच्चों यहाँ पे कौवा कहा गया था गरीब घर के लड़के मदन को। अब इसका व्याख्या होगा, यहाँ हंस कासू को और कौवा गरीब बच्चों मदन और उसके दोस्तों को कहा गया। जब अमीर घर का कासू गली के बच्चों के साथ लट्टू खेलने के लिए व्याकुल हुआ तो लेखक ने यहाँ व्यंग्यात्मक टिप्पणी की और यहाँ पे जो बच्चों कासू जो है वो मदन के खेल में शरीक होना चाहता था, शामिल होना चाहता था। कौन सा खेल था? तो लट्टू का खेल, याद रखिएगा, लट्टू का खेल बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर। सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र उन्हें किस तरह उत्तर दिया? तो सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बच्चों के भविष्य को लेकर चर्चा हो रही थी। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की डींगे हाँक रहे थे। जब पत्रकार मित्र से उनके बेटे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनका बेटा एक जेंटलमैन मतलब नेक आदमी बने और उसे अपना भविष्य चुनने की पूरी आज़ादी रहे। जिसको सुनकर सेन साहब जो है ऐठ जाते हैं। तो यहाँ पे सेन साहब डींग हाँकते हैं कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, लेकिन पत्रकार साहब बोलते हैं कि मेरा बेटा कुछ बने ना बने लेकिन जेंटलमैन मैं उसे ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, ये दोनों के बीच बातचीत होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बतलाना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, इस विवाद के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहता है कि अमीरों के नौकर भी अपने मालिक की सत्ता के अहंकार में चूर रहते हैं। वे अपने ही वर्ग के गरीब लोगों को प्रताड़ित करते हैं और छोटी सी बात पर उन पर झूठे आरोप लगाते हैं। ये इसका बच्चों राइट आंसर है। मतलब ड्राइवर को थोड़ा सा ड्राइवर जो होता है बच्चों यहाँ पे अमीर घर में रहते रहते वो भी जो है गरीब को सताने लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? तो कासू और मदन के बीच जो झगड़े का बच्चों मुख्य कारण था वो लट्टू नचाने का खेल था और कासू का अहंकार था। कासू धौंस दिखाकर मदन से लट्टू मांग रहा था। लेखक इस प्रसंग से यह दिखाना चाहता है कि अपमान सहने की भी एक सीमा होती है और अंततः स्वाभिमान की जीत होती है। ये 8 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 9 पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस कथन को उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, कहानी में जब मदन और कासू की लड़ाई होती है तो गिरधर मदन का जो पिता है जो एक ही गरीब झोपड़ी वाला है
अपने बेटे का साथ देने के बजाय सेन साहब के डर से उसे पीटता है। गरीब लोग अपनी सुरक्षा के लिए अक्सर अपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ये समाज की सच्चाई भी है बच्चों कि अगर महल और झोपड़ी वाले की जब लड़ाई होती है तो अक्सर उसमें महल वाले ही जीत जाते हैं। आइए नेक्स्ट 10 नंबर सवाल है बच्चों। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है। जब बच्चों यहाँ पे मदन जो है कासू का दांत तोड़ के घर जाता है तो बहुत डर जाता है कि हम घर जाएंगे तो पिताजी हमको बहुत पीटेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पिताजी पीटने के बजाय उसको छाती से क्यों लगा लेते। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि गिरधर लंबे समय से सेन साहब के अपमान का जहर पी रहा था। जब मदन ने कासू के दांत तोड़ दिए तो गिरधर को लगा कि उसके बेटे ने वह काम कर दिया जो वह खुद कभी नहीं कर पाया, मतलब बदला ले लिया, कह सकते बदला टाइप का। मदन की बहादुरी ने गिरधर के मन से डर निकाल दिया और इसीलिए जो है बच्चों यहाँ पे गिरधर लाल जो है अपने बेटे मदन को छाती से लगा लेते हैं। नेक्स्ट 10 के बाद 11 नंबर सवाल देखिएगा। सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, 2 अंकों में सवाल आएगा। तो सेन साहब के बारे में लिख सकते हैं। सेन साहब जो है अहंकारी है, वर्गभेदी है और अनुशासन प्रिय है, सिर्फ बेटियों के लिए। सेन साहब अनुशासन उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अनुशासन सिर्फ बेटी के लिए। मदन जो है बच्चों, जो गिरधर लाल का बेटा है, वो स्वाभिमानी है, निडर है और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला ये बालक है। कासू जो है वो अपने माँ बाप के लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ है, जिद्दी है और हिंसक स्वभाव का लड़का है। वहीं गिरधर की बात करें तो एक लाचार पिता है, गरीब है लेकिन अंत में स्वाभिमान को चुनने वाला पिता है ये। तो ये आप चरित्र चित्रण इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे चलते हैं। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। मतलब इस पूरे कहानी को जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको नायक कौन लगा, हीरो कौन लगा। तो मेरी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है। मदन जो गिरधर लाल का बेटा है, हमारे हिसाब से मदन जो है इस कहानी का नायक है। क्यों, इसकी बात करते हैं। मदन ही वह पात्र है जो अमीरों के दंभ अर्थात विष के दांत को तोड़ता है। वह बिना डरे शक्तिशाली सेन साहब और उनके बेटे का सामना करता है और समाज में बदलाव की हिम्मत दिखाता है। इसीलिए मदन जो है इस कहानी का नायक है बच्चों। आइए 12 के बाद 13 नंबर पे चलते हैं। देखिए 13 में बच्चों कह रहा है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें जहां पे आपको लगा होगा कि इस कहानी में व्यंग्य कसा गया है। तो कहानी के शुरू में ही सेन साहब की गाड़ी की चमक दमक का वर्णन, बेटियों की कठपुतली कहना, खोखा की तोड़ फोड़ को इंजीनियरिंग की प्रतिभा बताना, ये सभी प्रमाण लेखक के गहरे व्यंग्य को दर्शाता है। ये सब जो है बच्चों व्यंग्य ही तो है, और क्या है। बेटी को कठपुतली बोला, ये भी व्यंग्य है। खोखा जो तोड़ फोड़ करता है उसमें इंजीनियर वाला गुण उसको दिख रहा है, वो भी तो एक व्यंग्य है। तो ये 2-3 प्रमाण आप दे सकते हैं जो दर्शाता है कि ये व्यंग्य था। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, विष के दांत कहानी का सारांश लिखिए। तो आप पूरी कहानी का सारांश आप खुद से लिखेंगे और ये बच्चों अगर 5 अंकों में आता है तो आप 1 से 2 पेज में आप आराम से लिखेंगे। हालांकि हम संक्षेप में लिख दिए हैं। यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के आंतरिक कलह और अमीर गरीब के संघर्ष की है। सेन साहब का बेटा कासू अपनी बदमाशी के लिए प्रसिद्ध है। एक दिन वह गरीब मदन से उलझ जाता है और मदन उसके 2 दांत तोड़ देता है। यह घटना समाज के दबे कुचले वर्ग के विद्रोह और अमीरों के खोखले अहंकार के अंत का प्रतीक है। तो ये तो बहुत संक्षेप आंसर बच्चों लास्ट क्वेश्चन का हो गया। इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे तो 2 पेज में जाएगा, ठीक है। बाकी ये 14 के 14 सवाल अगर आप अपने पेपर में बनाते हैं तो आपके कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे। बिल्कुल हमने बच्चों इसका आंसर पेपर के अनुसार डिजाइन किया है ताकि आप अच्छा से बोर्ड में स्कोर कर सको। इसी के साथ बच्चों ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आप पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप देख लीजिएगा, और इसके आगे चैप्टर हम तीसरा चैप्टर बच्चों अगले दिन फिर अपलोड करेंगे। इसी तरह से वन बाय वन करके हम टोटल चैप्टर आपका करवा देंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके हम सभी विषय की तैयारी बच्चों कराते हैं। आप हमारे साथ मैथ लाइव क्लास में भी जुड़िए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में आप 100/100 मैथ में स्कोर कर सको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हंसते रहिए।